बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन केवल 20 वर्ष का था, लेकिन इतनी सी उम्र में उसने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली थी, क्योंकि उसके घर पर दादी और माँ के सिवाय कोई नहीं रहता था। गांव के लोग इसी जंगल से लकड़ी, तरह तरह के जड़ी बूटी, शहद आदि इकट्ठा करके दूसरे गांव में बेचते हैं, और अर्जुन के पिताजी भी यही करता था। लेकिन एक दिन उसकी मौत जहरीली सांप के काटने से इसी जंगल में हो जाती है। अरे ये तो कुछ नहीं, एक बार तो बाघ सामने आ गया था। अच्छा, बाघ? लेकिन यहाँ तो कोई बाघ नहीं है। हाँ नहीं है, लेकिन पता नहीं उस दिन वो बाघ कहाँ से आ गया था। तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ होगा? चाचा तो डर से भाग गए होंगे। अरे तुम सब चुप करो, मैं भागा नहीं था। तुम्हें क्या मैं भागने वाला लगता हूँ? अरे तुम सब चुप करो। चाचा, आगे क्या हुआ? क्या होना था? देखो बेटा, मैं भाग तो सकता था नहीं, इसलिए मैंने चतुराई से अपने कदम पीछे लिया और धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ गया। बाघ मेरा इंतजार कर रहा था और मैं बाघ के जाने का। फिर गांव वालों के शोर शराबों से बाघ भाग गया। चाचा, आपने बहुत अच्छा किया, भागने के बजाय डर का सामना किया। अर्जुन भी किसी बहादुर से कम नहीं था और जिज्ञासु भी था। उसे रहस्यमयी कहानी सुनना बहुत पसंद था। उसे गांव के किसी बुजुर्ग आदमी से एक जादुई गुफा के बारे में पता चला था, जो जंगल के बीच कहीं छिपी हुई है। इसलिए अर्जुन अपने सबसे अच्छी दोस्त मीरा से ये बात कहता है। और पता है मीरा, बाबा ने क्या बताया? क्या? बाबा ने बताया उस गुफा में अनगिनत खजाने और जादुई शक्ति है। लेकिन क्या बाबा ने कुछ और भी बताया था? वहाँ एक खतरनाक जादूगर भी रहता है। क्या? जादूगर? क्या हुआ? तुम हंस क्यों रही हो? अरे हंसू नहीं तो क्या करूं? न ऐसी कोई जादुई गुफा है और ना ही जादूगर, सब मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन मुझे नहीं लगता। और ऐसा क्यों? क्योंकि हम में से कोई भी कभी जंगल के बीचों बीच नहीं गया है। बिना गए कैसे मनगढ़ंत कहानी बता सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी दादी कहती थी कि बेटा, जंगल के अंदर कभी मत जाना, वो रास्ता बड़ा खराब है। जो भी वहाँ जाने की कोशिश करता है फिर कभी लौट कर नहीं आता। सुना है जंगल के अंदर भूल भुलैया है। इसलिए शायद कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता है। तो फिर कैसे पता चलेगा जादुई गुफा है या नहीं? कोई जरूरत नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। नहीं मीरा, मैं वहाँ जाऊंगा। अगर ऐसी कोई जगह है तो मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा। क्या पागल हो गए हो? तुम वहाँ जाने की बात कर रहे हो जहाँ कोई नहीं जाता। पागल नहीं, लेकिन मुझे वहाँ जाना है बस। ठीक है, तो मैं भी चल रही हूँ। लेकिन मीरा, अगर सच में वहाँ खतरा हुआ तो हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। अगले दिन अर्जुन और मीरा गुफा की खोज में निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे दोनों जंगल के अंदर जाते हैं और जंगल और गहरा होता जाता है। अच्छा अर्जुन, तुमने घर में क्या कहा? मैंने माँ से कह दिया 2-3 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ। अगर सच बोलता तो आने नहीं देती। और तुमने? कहना क्या था? मैंने घर में कह दिया मैं और अर्जुन जादुई गुफा की खोज में जा रहे हैं। क्या पागल है क्या? ऐसा कौन कहता है? तो क्या मैं झूठ बोलती? मैं झूठ नहीं बोलती। अरे ये बात नहीं है। अगर मेरी माँ को पता चल गया तो बेचारी परेशान हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। जब मैं माँ से बात कर रही थी तो तुम्हारी माँ भी हमारे घर आई हुई थी। क्या? और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? हाँ,
वैसे झूठ बोलना अच्छा नहीं होता है। मैंने तुम्हारा बोझ हल्का कर दिया। और उन्होंने कुछ कहा नहीं? कहा ना, कहा जाने दो। 2-4 दिन घूमेंगे, अकल खुद ठिकाने आ जाएगी। इसी तरह दोनों बात करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और जंगल के बीच चले जाते हैं। और धीरे धीरे रात हो जाती है। अर्जुन, ऐसा करते हैं, आज रात हम यहीं रुक जाते हैं। नहीं, यहाँ बहुत अंधेरा है, कुछ साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा है। थोड़ा आगे जाकर देखते हैं। दोनों वहां से चले जाते हैं और कुछ देर बाद फिर वही लौट आते हैं। उन्हें लगता है शायद वो गलती से वहां दोबारा आ गए, इसलिए फिर वहां से चले जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद फिर वही लौट आते हैं। अर्जुन, फिर वही जगह। तुमने देखा, हम बार बार एक ही जगह आ रहे हैं। इसका मतलब दादी सही कह रही थी। अब हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। मीरा, 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 शांत हो जाओ। ऐसे तो हम और भटक जाएंगे। ये भी तो हो सकता है कि हम एक ही जगह ना आकर जंगल में देखने वाले एक जैसे जगह पर आ रहे हैं, इसलिए हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। क्या पता कोई रास्ता मिल जाए। आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं चल रही थी। अचानक अर्जुन की नजर एक चमकती हुई रोशनी पर पड़ी। मीरा, उधर देखो, उधर वो चमक कैसी है? हाँ, पता नहीं क्या है। चलकर देखते हैं। रोशनी और पेड़ों और झाड़ियों के पीछे उन्हें एक बड़ी पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के दरवाजे पर अजीब निशान बने हुए थे और अंदर से नीली रोशनी निकल रही थी। मीरा, मीरा, ये तो कोई गुफा लग रही है। इसका मतलब है ये कहानी नहीं है, ये सच है। मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। चलो ना, वापस चलते हैं। इतनी दूर आकर वापस? नहीं, हमें पता लगाना चाहिए अंदर क्या है। मीरा डरते डरते अर्जुन के पीछे चल पड़ी। जैसे ही दोनों गुफा के अंदर गए तो उन्हें लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो, बिल्कुल अलग। दीवारों पर चमकते पत्थर लगे थे, छत से पानी की बूंदें टपक रही थी और हवा में जादुई चमक तैर रही थी। तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी। स्वागत है, तुम दोनों का स्वागत है। आवाज सुनते ही दोनों चौंक जाते हैं। दोनों इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उनकी नजर सामने खड़े एक सफेद खरगोश पर पड़ती है, जिसने नीली जैकेट पहन रखी थी। क्या हुआ? इधर उधर क्या देख रहे हो? अरे, ये खरगोश तो बोल रहा है। हाँ, तुमने सही सुना, क्योंकि ये साधारण जगह नहीं है, ये जादुई गुफा है। और तुम कौन हो? वो सब बाद में, पहले ये बताओ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम हमें यहाँ के बारे में बता सकते हो? हम जादुई गुफा के बारे में जानने और उसे ढूंढने आए थे। ठीक है, सुनो। बहुत साल पहले ये गुफा खुशियों से भरी थी। यहाँ तरह तरह के जादुई जीव, पक्षी, सब लोग रहते थे। ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। सब बहुत खुश हुआ करते थे। फिर एक दिन एक दूसरे जादूगर आया। उसने गुफा पर कब्जा कर लिया और हम सबको कैद कर लिया। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। तो तुम लोगों ने यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की? जिसने जिसने कोशिश किया
वो हमेशा हमेशा के लिए मारा गया। तभी गुफा अचानक कांपने लगी। चारों तरफ धुआं फैल गया और एक लंबा काला जादूगर प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। तो तुम लोग यहाँ तक पहुंच गए। अर्जुन, अब हम क्या करेंगे? जादूगर आ गया। डरना मत, हमें हमें कुछ नहीं होगा, हम साथ हैं। जो भी मेरी गुफा में आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अब तुम लोगों को मुझसे कौन बचाएगा? इतना कहकर जादूगर अपने जादू से पत्थरों के बड़े बड़े राक्षस बना दिए और वो राक्षस धीरे धीरे अर्जुन और मीरा की तरफ बढ़ने लगे। अर्जुन, भागो! लेकिन अर्जुन पीछे नहीं हटा। उसकी दिलेरी देखकर खरगोश उसे एक चमकती हुई तलवार देता है। अर्जुन, ये जादुई तलवार सिर्फ बहादुर दिल वालों के लिए है। मैं कैद हूं, लेकिन तुम आजाद हो। मीरा, हम हार नहीं मानेंगे। मीरा ने भी हिम्मत दिखाई। जादुई गुफा में हर चीज में जादू था, इसलिए उसने पास पड़ा एक जादुई पत्थर उठाकर दूसरे राक्षस की तरफ फेंका। तुम दोनों बहुत बहादुर हो, लेकिन मुझे नहीं हरा सकते। सच्चाई और साहस हमेशा जीतते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कुछ ही पलों में जादूगर धुएं में बदलकर गायब हो गया। गुफा का माहौल बदल गया। अंधेरा खत्म हो गया और चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी फैल गई। कैद किए गए जानवर आजाद हो गए। पक्षी खुशी से गाने लगे और छोटे छोटे जादुई जीव नाचने लगे। अर्जुन, मीरा, तुमने हमें बचा लिया। आज ये गुफा फिर से खुशियों से भर जाएगी। लेकिन हमने ये सब कैसे किया? क्योंकि तुम दोनों साहसी हो, इसलिए ये संभव हो पाया। काश हमने भी साहस दिखाया होता। तभी गुफा के बीच में एक बड़ा खजाना प्रकट हुआ। उसमें सोने के सिक्के, हीरे और चमकते पत्थर थे। वाह, इतना सारा खजाना! हाँ, और ये खजाना यहीं रहना चाहिए। सबसे बड़ा खजाना हमारी बहादुरी और दोस्ती है, जो हमेशा हमारे साथ रहेगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। इसलिए तुम दोनों इस गुफा के असली हीरो हो। जब दोनों गुफा से बाहर निकले तब सुबह हो चुकी थी। पीछे पलटकर देखा तो गुफा गायब हो चुकी थी। गांव लौटकर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि इंसान लालच में अंधा होकर एक बसी बसाई दुनिया को खत्म करने से भी नहीं चूकता। इसलिए उन्होंने इस राज को राज ही रखा और हमेशा की तरह अपने दिनचर्या में लग गए।